like a Hellcat. सो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाहिद फाइनली सभी वीआईपी गेस्ट को एयरपोर्ट से गुलशन होटल ला चुकी है। एंड जब इंग्लिश में मिस्टर एंडी को अपने ग्रैंडपा की तारीफें सुना रही थी तो तब उसकी मॉम यानी मिस डोही उसे साइड से मुक्का मार कहती है कि इन्हें मेरे बारे में भी कुछ बताओ कि मैं कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो वैसे तो मिस डोही ने कभी कोई स्पेशल काम नहीं किया था, मगर ना ही झूठ बताती है कि ये जो सामने जितना भी आर्ट वर्क है ये सब मेरी मॉम ने डिज़ाइन किया है। तो ये सुन मिस्टर एंडी मिस डोही की तारीफ करने लगे और वही नागवान गेस्ट हाउस में सभी लोगों ने मिलकर $10,000 कलेक्ट किए मिस्टर चॉय की हेल्प के लिए। पर अब भी $40,000 कम थे तो वो मिस्टर बॉग देने को कहते हैं। और फिर जब जैसी सभी ने ये बात मिस्टर चॉय को बताई कि अब वो बेकरी ले सकते हैं तो ये सुन मिस्टर चॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। एंड वही मिस ओहिन जो कि हैजून के वापस घर आने के बाद उस पर चिल्ला रही थी कि तुम कैसे मिस्टर एंडी को एयरपोर्ट से पिकअप करना भूल सकते हो, मगर वो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वेल अब नेक्स्ट डे फाइनली स्टार्ट हुई कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी, जहां सभी के सामने मिस्टर एंडी नाही की काफ़ी तारीफ करते हैं कि मिस नाही ने उन सभी का बहुत अच्छा ख्याल रखा। तो ये सुन मिस डोही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, मगर मिस ओहिन नहीं। एंड देन फाइनली नॉर्थ स्काई कंपनी प्रेसिडेंट ना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, जिसके बाद अब आफ्टर सेरेमनी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि तभी हैजन ने प्रेसिडेंट ना से बाखा को वापस से जॉब पे रखने की बात कही, ये बताकर कि मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग मिल चुकी है जिसकी वजह से बाखा को जॉब से निकाला गया था, इसलिए अब हमें उसे वापस रखना चाहिए। तो ये बात सुन सभी लोग हैरान थे, स्पेशली मिस डोही कि इसे बाखा की इतनी फिक्र क्यों, मगर ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते। मगर अब क्योंकि मिस ओहिन को लगने लगा था कि बाखा उनके बेटे को फंसा रही है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बाखा के पास आकर उससे जोरदार थप्पड़ मारा, ये बोलकर कि तुम आखिर क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, यानी तुम्हारा मोटिव है जिनको फंसाकर अपने हस्बैंड की डेथ का रीज़न जानना है ना। तो ये सुन बाखा कहती है, पहली बात मैं आपके बेटे के पीछे नहीं बल्कि वो खुद मुझसे मिलने आता है, और दूसरी बात क्या कहा आपने कि मैं इसलिए हैजुन के पीछे पड़ी हूँ ताकि कांग की डेथ का रीज़न जान सकूँ, इसका मतलब सच में कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो। तो ये सुन मिस ओहिन शांत हो जाती है जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, इसलिए चुपचाप वापस से जाने लगी। एंड वो टाइम याद करती हैं जब हैजुन ने बाखा को फिर से जॉब पर रखने की बात कही थी, मगर प्रेसिडेंट ना ने बाखा को वापस से जॉब पर रखने के लिए साफ इनकार कर दिया था, ये बताकर कि बाखा के कदम हमारी कंपनी के लिए अनलकी है, इसलिए कोई भी फिर दोबारा उसे यहाँ वापस लाने की बात नहीं बोलेगा। तो ये सुन हैजुन चुप हो गया था। प्रेजेंट में हैजुन भी ये बात सोच कर परेशान था कि अब वो कैसे बाखा की हेल्प करे, इसलिए उसने अपने दोस्त से उसकी कंपनी में बाखा को जॉब दिलाने की बात पूछी। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर बॉग जो कि कांग का ब्रीफ केस नागवान ला चुके हैं, मगर वो ओपन नहीं हो रहा था, और वहीं इंजी अपना सभी सामान पैक कर रही थी नागवान छोड़कर जाने के लिए। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना खुश हुए एंड देन कॉल कट कर कहते हैं कि वैसा अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस नागवान पर बुलडोजर चलवा दूं। कि तभी मिस ओहिन भी वहां आ गई, जिन्हें बातों बातों में प्रेसिडेंट ना ने जब जैसी बताया कि कंपनी के फाउंडेशन डे पर वो सभी के सामने हैजुन को पूरी गोसोंग कंपनी का ऑनर अनाउंस करने वाले हैं, तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि क्या सच में। और जब जैसे खुशी खुशी बाहर आ ही रही थी कि तभी उन्हें हैरी दिखा, मगर अब क्योंकि हैरी उनसे उस वाले दिन से गुस्सा है जब वो होटल रूम हैरी को मारकर चली गई थी, इसलिए हैरी ने मिस ओहिन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस डोही बाखा से मिली और पूछती हैं कि तुम्हें मिस्टर जैक्सन की पेंटिंग कहाँ से मिली। तो इस पर उसने बताया कि उस पेंटिंग को डायरेक्टर हैजुन ने मेरे लिए ढूंढा। तो ये सुन मिस डोही और ज़्यादा हैरान थी कि मुझे लगा कि पुलिस ने पेंटिंग को ढूंढा होगा, मगर हैजुन तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करने लगा। मगर बाखा उन्हें चुप करा देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप प्लीज़ इस बारे में मत सोचो, वैसे मैं इस वजह से मिस ओहिन से थप्पड़ खा चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी हैजुन को एज ए लव पार्टनर कभी इमेजिन नहीं कर सकती। मिस डोही हैरानी से पूछती है कि क्या सच में ओहिन ने तुम्हें थप्पड़ मारा, मगर बाखा बोलती है हाँ कोई नहीं, खैर आज मैं आपसे इसलिए मिली हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। आपको याद है मेरे हस्बैंड को सिंगापुर आर्ट कलेक्शन से इनविटेशन आया था,
तो जब मैंने जहाँ से इनविटेशन आया था वहाँ ईमेल कर पूछा कि कौन कौन मेरे हस्बैंड के साथ इनवाइटेड है, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में ये 2 नाम बताए, एक मिस ओहिन और दूसरा मिस्टर किम, जिससे पक्का ये बात क्लियर होती है कि इन दोनों का कनेक्शन कांग की डेथ से है। तो ये सुन मिस डोही बाघा की रिसर्च से इम्प्रेस हुई और बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, अब आगे का काम मैं संभाल लूंगी। और वहीं हैजुन जो कि बाघा के वर्क प्लेस है, वो वहाँ के ऑनर को एनर्जी ड्रिंक एंड उनसे 1 ईयर कार क्लीनिंग पैकेज लेता है ताकि वो लोग बाघा का अच्छा ख्याल रखें। तो ये देख वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैजुन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, इसलिए बोलते हैं कि सच में बाघा का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, यानी तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तो ये सुन हैजुन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा खुद को बाघा का बॉयफ्रेंड सुनकर, इसलिए कहता है कि जब बाघा आए तो उसके सामने भी मुझे ऐसे ही कहना। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बॉग जो कि ब्रीफ केस खोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उसे कीज वाले के पास लेकर आए। और फिर जब जैसे ही वापस नाकवॉन आकर फाइनली ब्रीफ केस को ओपन किया तो उसमें इतने सारे पैसे एंड गोल्ड देख उनके होश उड़ गए कि ये सब मेरे पास कैसे, जबकि मेरे ब्रीफ केस में तो ये सब नहीं था। इसका मतलब ये कि मिस्टर बॉग का ब्रीफ केस कांग के ब्रीफ केस के साथ एक्सचेंज हो चुका है, मगर ये सब हुआ कैसे ये हमें बाद में बताया जाएगा। और वहीं इंजी जो कि नाकवन छोड़कर जाने से पहले परेशान है कि अब वो मिस माकरे से क्या कहेगी, इसलिए रात को आखिरी बार मिस माकरे के पास सोने आई ये बताकर कि मॉम मुझे पता है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ और हमेशा से रिच बनना चाहती हूँ, इसलिए इन फ्यूचर आप मुझसे कभी नाराज़ मत होना बल्कि मेरी सिचुएशन को समझना। मिस माकरे पूछती हैं मतलब यानी क्या कुछ होने वाला है, मगर इंजी उन्हें फिलहाल नाकवन छोड़कर जाने वाली बात नहीं बता पाती बल्कि बस रोती ही जाती है ये बोल बोल कर कि वो मिस माकरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। अब नेक्स्ट डे से हैजुन ने बाघा के हस्बैंड यानी कांग के केस की छानबीन निकालनी शुरू की एंड कांग की कंपनी के किसी एक मेंबर से कांग के बारे में पूछता है। तो तब वो पर्सन बताता है कि कांग सिर्फ आपकी मॉम के ऑर्डर्स फॉलो करता था जो उसे मिस्टर किम के थ्रू मिलते थे, यानी कांग ने गुसंग आर्ट गैलरी की अकाउंटिंग संभाल रखी थी। तो ये सुन हैजुन के होश उड़ गए कि इसका मतलब फिर तो मॉम कांग को अच्छे से जानती थी। और वहीं मिस डोही जो कि अपनी स्किन पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं कि तभी वहां नाही आई जिसे वो बाघा और हैजुन के सीन के बारे में सब बता देती हैं कि क्या तुम्हें पता है हैजुन सेक्रेटरी बाघा के पीछे पड़ा है, यानी वो बाघा को पसंद करता है। तो ये सुन नाही के होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी हैजुन इतना रिच होने के बावजूद बाघा जैसी गरीब विधवा एक बच्चे की माँ जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं कर सकता, क्या उसे हमारी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं। तो इस पर मिस डोही कहती हैं कि जब तू उस गरीब वुजाई के साथ फॉल इन लव हो सकती है तो हैजुन क्यों नहीं। तो तब जाकर नाही को बात समझ आई कि हाँ हैजुन सच में बाघा के साथ फॉल इन लव है। अब नेक्स्ट डे हम मिस्टर चोई की बेकरी का ओपनिंग डे देखते हैं जहाँ सभी नाकवन वाले आए हुए थे एंड जब जैसी मिस्टर चोई ने रिवील किया कि उन्होंने बेकरी का नाम नाकवन बेकरी रखा है तो ये सुन सब और भी ज्यादा खुश हुए और फिर सभी लोग मिलकर साथ में सेल्फीज लेते हैं इस दिन को हमेशा याद रखने के लिए। देन आफ्टर सेलिब्रेशन बाघा मिस ओहिन से मिलने उनके ऑफिस आई जहां वो उन्हें फेस टू फेस चैलेंज करती है ये बोलकर कि अब वो उन्हें हराएगी और उनका सारा सच सभी के सामने लाएगी, क्योंकि सिंगापुर मेल से कंफर्म होता है कि आप और मिस्टर किम मेरे हस्बैंड के साथ इनवाइटेड थे। और फिर इतना सब बोलने के बाद वहाँ से चली गई, जिसकी बातें सुन अब मिस ओहिन को भी डर होने लगा था। फिर जब बाघा अपने वर्क प्लेस काम कर रही थी तो तब हैजुन वहाँ आया एंड बाघा को बताता है कि वो उसके लिए अपने दोस्त की कंपनी में बात कर चुका है, इसलिए बाघा को इतनी ठंड में यहाँ कार वॉशिंग की जॉब करने की ज़रूरत नहीं। मगर बाघा हैजुन की हेल्प लेने से साफ इनकार कर देती है और बताती है कि तुम्हारी मॉम यानी मिस ओहिन का कनेक्शन मेरे हस्बैंड की डेथ से है, इसलिए मैं उनके बेटे से कोई मदद नहीं लेना चाहती। अच्छा रहेगा कि अब तुम मुझसे दूर रहना शुरू कर दो, क्योंकि जब जब तुम मुझसे मिलने आते हो तो इससे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। जो बात हैजुन को हर्ट हुई कि क्या सच में अब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल भी नहीं, यानी क्या सच में अब तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी हो, वो भी मेरी मॉम की वजह से। तो इस पर जब जैसी बाघा ने हाँ कहा तो हैजुन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड अपने आंसुओं पर कंट्रोल करने के बाद चुपचाप वहाँ से चला गया।
जिसके जाने का दुख कहीं ना कहीं बाका को भी था, मगर वो कुछ बोलती नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ना ही वो जाय को भी ये बात बता देती है कि मेरा छोटा भाई हैजुन सेक्रेटरी बाका के साथ फॉल इन लव है। तो ये सुन वो जाय के भी होश उड़ गए कि क्या सच में। और फिर वो नाही से हैजुन के बारे में और सही से जानने लगा कि वो अब तक कितनी लड़कियों को डेट कर चुका है, जिस पर नाही ने जब जैसी बताया कि सिर्फ एक को, वो भी काफ़ी टाइम पहले स्कूल टाइम में। यानी हैजुन कोई प्ले बॉय नहीं, यानी अगर वो बाका में इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब उसकी फीलिंग्स एकदम रियल हैं। तो तब ये सब सुन वूजाय हैरान हुआ। और वहीं इंजी जो कि नागवान छोड़ने से पहले हैरी से मिलने आई थी कि तभी उसे बाहर मिस टोही दिखी, जिसके बाद बस फिर होना क्या था, यहाँ इन दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई हो गई जो हैरी के रोकने पर भी नहीं रुक रही थी। प्रेसिडेंट ना जो कि इंजी को लेने नागवान के बाहर आ चुके हैं एंड जब जैसे इंजी को कॉल करते हैं बाहर बुलाने के लिए, मगर इंजी कॉल पिक नहीं कर पाई मिस टोही से लड़ाई करने की वजह से। तो तब काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद प्रेसिडेंट ना खुद से इंजी को लेने नागवान के अंदर चले गए और फिर अंदर आने के बाद ज़ोर ज़ोर से इंजी को सुंदरी सुंदरी पुकार कर बाहर आने को बोलने लगे कि कहाँ हो मेरी सुंदरी, अभी बाहर आओ, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आया है। तो तब उनकी आवाज़ें सुन मिस मार्करे एंड मिस्टर बॉक दोनों बाहर आ गए और पूछते हैं कि कौन सुंदरी, यहाँ तो कोई सुंदरी नाम की नहीं रहती। तो इस पर उन्होंने जब जैसे बताया कि मैं यहाँ इंजी की बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो, उसे अभी बाहर आने को कहो। तो ये सुन वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रेसिडेंट ना का इंजी से क्या कनेक्शन, कि तभी हैरी और इंजी ये दोनों भी आ गए। इंजी भागती हुई प्रेसिडेंट ना के पास आकर पूछती है कि हनी आप यहाँ कब आए। तो ये सुन मिस मार्करे और मिस्टर बॉक दोनों ही हैरानी से रिपीट करते हैं कि क्या हनी, भला ये तुम्हारा हनी कैसे हो सकता है। तो तब प्रेसिडेंट ना ने रिवील किया कि वो इंजी के बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए इंजी को यहाँ से लेने आए हैं। यानी अब इंजी उन सभी के साथ नागवान में नहीं रहेगी। जिनकी ये बात सुन मिस मार्करे के होश उड़ गए कि मेरा जानी दुश्मन प्रेसिडेंट ना मेरी बेटी इंजी का बॉयफ्रेंड, इसलिए वो बेहोश होने लगी, जिन्हें इंजी होश में आने को कहती है। फिर जब जैसी होश आया तो वो डायरेक्ट इंजी को मारने लगी। क्या तू पागल हो गई है जो इतने उम्र के आदमी को डेट कर रही है। जिन्हें रोकने के लिए प्रेसिडेंट ना जब जैसे आगे हुए कि छोड़ो मेरी सुंदरी को, तो मिस्टर बॉक प्रेसिडेंट ना को पीटने के लिए तैयार थे। यानी सिचुएशन जंग में डेवलप होने ही वाली थी, मगर हैरी ने बीच में आकर सभी को रोका कि प्लीज़ दंगाबाजी मत कीजिए, बल्कि आराम से बैठकर मैटर सॉल्व कीजिए। तो तब ये सुन सभी शांत होकर बात करते हैं। मिस मार्कर प्रेसिडेंट ना को ऑरेंज फेंक के मार इंजी से पूछती हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, यानी दिमाग ठिकाने पर तो है, जो कुछ पैसों के चक्कर में तुम अपनी लाइफ बेचने जा रही हो। तो इस पर प्रेसिडेंट ना ने जवाब दिया कि कौन पैसे पर नहीं मरता, और वैसे भी मेरा और इंजी का प्यार एकदम सच्चा है, यानी हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल ट्रू हैं। तो ये सुन मिस्टर बॉक पूछने लगे कि वोंग तू ये सब जानबूझ के कर रहा है ना, ताकि मार्करे को हर्ट कर सके। तो इस पर प्रेसिडेंट ना ने जवाब दिया कि अब मैं पहले की तरह कोई फ्री इंसान नहीं जो तुम दोनों के पीछे पड़ूं। मैं बस यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। और फिर इंजी से उसका फाइनल डिसीजन पूछने लगे कि तुम्हें मुझे या नागवान किसी एक को चूज करना होगा। तो ये सुन मिस मार्करे जोर से चिल्ला कर कहती हैं कि इंजी कहीं नहीं जाएगी, और अगर इसने ऐसा किया तो इसका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। मगर इंजी कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस रोकर सबको सॉरी कहती जा रही थी, जिसे हैरी भी दूर से देख रहा था। फिर जब इंजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो प्रेसिडेंट ना वहाँ से उठकर जाने लगे कि तभी इंजी कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो ये सुन मिस मार्करे एक बार फिर ज़ोर से चिल्लाई एंड मिस्टर बॉक एंड हैरी इंजी का ये डिसीजन सुन हैरान थे। प्रेसिडेंट ना इंजी को अपने साथ खींचते हुए लेकर जाने लगे। तो तब इंजी बुरी तरह रोते हुए मिस मार्करे को बार बार सॉरी बोलती है। पर बाहर आने के बाद हैरी इन दोनों का रास्ता रोक लेता है, ये बोलकर कि रूम 6 यानी इंजी कहीं नहीं जाएगी, अगर जाना है तो आप यहाँ से जाओ। कि तभी मिस्टर चॉय और मिस यांग ये दोनों भी वहाँ आ गए एंड ये भी इंजी का रास्ता रोक लेते हैं। प्रेसिडेंट ना इरिटेट होकर कहने लगे कि भला ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है, जैसे तुम सारे सच में कोई फैमिली हो, जबकि तुम सब यहाँ सिर्फ पैसे देकर रेंट पे रहते हो। कि तभी मिस मार्करे बाहर आकर हैरी से रास्ता छोड़ने को बोलती हैं, ये कहकर कि जाने दो से, ये अपना माइंड सेट कर चुकी है, इसलिए रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। तो तब सभी लोगों ने इंजी को जाने दिया, मगर वो बाहर खड़े होकर नागवान को देखते हुए अब भी बहुत बुरी तरह रो रही थी।
जिसे ऐसे रोता देख प्रेसिडेंट ना कहने लगे कि तुम सच में बहुत सीधी हो जो इन जैसे लोगों के लिए रो रही हो, और फिर बाद में इंजी को चुप करा कर कार में बैठने को कहते हैं। दूसरी तरफ वुजाय बाखा से उसके वर्क प्लेस मिलने आया एंड क्योंकि उसको बाखा एंड हैजुन का मैटर पता चल चुका है, इसलिए बाखा को हैजुन के साथ लव रिलेशन में आने को कहने लगा कि अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो देरी मत करो, क्योंकि मैंने सुना कि वो एक अच्छा इंसान है। मगर बाखा साफ इनकार कर देती है, ये बताकर कि मैं हैजुन के बिल्कुल भी काबिल नहीं। यानी तुम खुद देखो, ना ही मैं वेल एजुकेटेड हूँ और ना ही ड्रेसिंग सेंस में अच्छी हूँ और ना ही लुक वाइज एंड ना ही मेरी फैमिली है और ना ही अच्छा बैकग्राउंड, बल्कि विधवा अलग हूँ और बेबी की मॉम भी, इसलिए उसका और मेरा कोई मैच नहीं। तो ये सुन वुजाय उसे बहुत समझाता है कि नहीं तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, मगर वो तब भी मानती नहीं। और वही प्रेसिडेंट ना जब जैसे इंजी को अपने घर लाए रहने के लिए, तो तब ये बात जानकर मिस ओहिन और मिस रोही दोनों ही शॉक रह गई, इसलिए कहने लगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तो तब प्रेसिडेंट ना जवाब देते हैं कि ये मेरा घर है जो कि मेरे नाम है, अगर किसी को भी यहाँ इंजी के साथ रहने में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। तो ये सुन तब जाकर दोनों चुप हुई, मगर बाद में इंजी के रूम आकर उसको पहले फोर्स करती हैं घर छोड़कर जाने के लिए, मगर जब इंजी मानती नहीं तो उसे मारने के लिए रेडी हो गई। जहाँ सबसे पहले मिस ओहिन ने इंजी का गला पकड़ा कि अच्छा लगता है कि तू हमारी रोज की कस्टमर बनना चाहती है पिटने के लिए। जिनसे वह इंजी जब जैसे आगे आई तो उसको मिस रोही ने बेड पे गिराकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया, और बस फिर होना क्या था, ये दोनों बेचारे इंजी को बहुत बुरी तरह पीटती हैं। मगर जब जैसे इन्हें प्रेसिडेंट ना की आवाज़ आई जो इंजी के लिए कॉफ़ी लाए थे, तो प्रेसिडेंट ना की आवाज़ सुन दोनों के ही होश उड़ गए कि अब क्या होगा अगर प्रेसिडेंट ना ने देखा कि हमने उनकी सुंदरी का कचूमर बना दिया है। इसलिए ये दोनों जल्दी से इंजी को उठाकर उसके बाल वाल सेट करती हैं और कहती हैं कि अगर तूने प्रेसिडेंट ना के सामने मुंह खोला तो तुझे सुबह भी इसी तरह मारा जाएगा, और फिर जल्दी से बेड के पीछे जाकर छुप गई। जिसके बाद अब जब जैसी प्रेसिडेंट ना रूम में आए तो पूछते हैं कि तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो ना, यानी मेरी बहुओं ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, अगर वो तुम्हें बुली करें तो तुरंत मुझे बताना, मैं उनकी क्लास लगाऊंगा। तो ये सुन अब क्या इंजी प्रेसिडेंट ना को सच बता पाएगी कि उसे अभी कितनी बुरी तरह पीटा गया, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall